जय श्री कृष्णा। आओ बेना, आज आप भगवान गोवर्धन का बारे में थोड़ी सी चर्चा किए रहा। भगवान गोवर्धन जो है सबने मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जी यानी चीटी उंगली पे उठाया था। भगवान इंद्र जो है स्वर्ग का अधिपति जो है, अधिपति देवता जो है इंद्र, वे वाकई मतलब भगवान पूरा ब्रजवासी होन इंद्र की हमेशा पूजा करता है। अब जब भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म हुई तो कृष्ण भगवान बोलिया कि देखो अपना तो आपा जो अपना शरीर में ताकत है, जो बलिष्ठ है, आपा जो तो बलवान आपा जो है, आपा गाय को दूध पीवा है, गाय को मक्खन खावा है, गाय को मई पीवा है, गाय की छाछ खावा है, दही खावा, जी कारण आपा इतना बलिष्ठ है और आपा हर समस्या को समाधान करने की क्षमता रखा है। तो जो गोवर्धन पर्वत पे अपनी गौवा जो चरण रहा है उसका कारण आज आपा इतना सब बलशाली है। और थे सबका सब बोले गोवर्धन पर्वत जो कि आज अपनी गाया ने पाल रहे हो है, जो कि अपना दान धन वगैरह सब दे रहे हो है, वो की तो था पूजा नहीं करो। और भगवान इंद्र की पूजा करा, मान भगवान इंद्र की पूजा करो पर समय समय पे करो। तो गोवर्धन भगवान की भी पूजन ना पाने करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जी जब यो सबने बात समझाया तो ब्रजवासी होन, बरसाने वाला होन, सभी जो भी था वे भगवान इंद्र की पूजा छोड़ के और है तो गोवर्धन की पूजा चालू कर दी। अब जैसे गोवर्धन भगवान की पूजन में चालू करी तो इंद्र भगवान ने बहुत ज़्यादा गुस्सा आई कि देखो इतना मतलब इतना साल हमारी पूजा कर रहा है और अभी जरा सो बालक के कि कृष्ण आए हो कि और हमारी पूजन बंद करवा के और ये पर्वत रूपी गोवर्धन की पूजन करवा रहे हो कि अब तो यानी कहीं के प्रमाण देनु पेड़ी। अब भगवान इंद्र ने जब गुस्सा आई तो 7 दिन तक अतिवृष्टि करी, बहुत भयंकर बरसात, इतनी बरसात करी, आंधी तूफान पानी सब बहुत बरसाया। पर भगवान जो श्री कृष्ण जी था वे इंद्र को घमंड तोड़ना कर लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहीं करो सब पूरा जो वृंदावन वासी था मैंने सब ने लेके भगवान गोवर्धन पर्वत का नीचे चीटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत भगवान धारण कर लियो है। नीचे ग्वाल बाल पूरा ब्रजवासी है और भगवान 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा के और इंद्र को जो घमंड हो वो भगवान तोड़ियो है। और भगवान तोड़ के जब 7 दिन पूरा होगा, अब इंद्र करने जब पानी पूरा खत्म होगा, जब वो की जितनी शक्ति थी, जितनी पावर थी, सब पूरी खत्म होगी। जब इंद्र आखिर 7वें दिन इंद्र ने समझ में आएगी कि भगवान तो श्री कृष्ण जी स्वयं विष्णु का अवतार है और मैं भगवान विष्णु से मतलब लड़ाई ले रहा है। फिर विष्णु इंद्र भगवान खुद ही आया कि भगवान हमारी गलती हुई कि मैं खुद भी थाने के कि गोवर्धन जो पर्वत है व्याका साथे साथे मैं थाको भी पूजन करूँ। तो भगवान ने जब गोवर्धन रूप धारण भगवान मतलब जो गोवर्धन ने हाथ में लिया है तो भगवान ने जब गोवर्धन धारी कृष्ण भगवान भी केवा है तो उस दिन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और पूजन करके जो जैसे देखो आप मथुरा वृंदावन तो आप जा नहीं पावा, हर आदमी की सुविधा नहीं है कि वो मथुरा वृंदावन जा पाए। तो गोवर्धन पूजा वाला दिन सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के गोबर का गोवर्धन भगवान बनाना चाहिए और उनका साथ श्री कृष्ण जी की आराधना करके गोबर का गोवर्धन भगवान और श्री कृष्ण जी की पूजन करके आरती पूजन भोग जो भी जैसे था को पूजन बने। जो दिवाली के दिन को जो था को पूरा जो भगवान ने चढ़ाए माता जी का फूल और धानी वगैरह पर जो भी चढ़ा हुआ है वो सब एक थाली में रख के और गोवर्धन भगवान का सामने ले जाके और भगवान ने चढ़ा के भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और भगवान सुख समृद्धि की, गौ की रक्षा, पुत्र की रक्षा, धन धान्य की रक्षा, सुख समृद्धि की रक्षा, ये सबको भगवान का वरदान मांगना चाहिए कि जैसे लक्ष्मी माता 12 महीना में एक बार आ है वैसे ही गोवर्धन धारी श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा गोवर्धन रूप में 12 महीना में एक ही बार हो है। तो यह अन्नकूट वाला दिन आपा गोवर्धन भगवान की पूजन करा है। गोवर्धन भगवान ने देखो सब लोग फिर जब प्रसन्न हुआ भगवान तो 56 प्रकार को भोग लगाए गोवर्धन ने। तो गोवर्धन देखा आप 56 प्रकार को भोग तो अपन नहीं लगा सका, पर हाँ अपना मारवाड़ा में लापसी कढ़ी चावल और मूंग या को तो मतलब भगवान ने भोग मारवाड़ा जो अपना भोजन है वो भोजन बना के भगवान ने गोवर्धन रूपी ने भोग लगा के और अन्नकूट की रसोई बना के भगवान ने भोग लगा के सबने अपने गोवर्धन पूजन नाड़ा दिन अन्नकूट को भोग लगा के और विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। और मथुरा वृंदावन तो अपन नहीं जा पावा तो गोवर्धन भगवान की ही 7 परिक्रमा आपा पूरी लगा के और आरती करके और फिर क्षमा प्रार्थना करके अपना पूरा परिवार ने कहना चाहिए उस दिन कि आओ आपा सब मिलके भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगावा, भगवान आपा पूजा करा, सब अपना अपना जोड़ा के साथ गोवर्धन भगवान की पूजन करो। क्योंकि गौ का रक्षक भगवान कृष्ण है और जैसे भगवान कृष्ण खुश है उठे दूध पूत का सबका भंडार भरे रहे। भगवान गोवर्धन महाराज सबका दूध पूत की सबकी रक्षा करे, अन्न धन का भंडार भरे और सबका घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। सबने बहुत बहुत शुभकामना।